वार्ड 31 कटघर हुसैन बाग से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जेबा पत्नी सलमान साबरी के समर्थन में वार्ड की जनता का उमड़ा जनसैलाब। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। सलमान साबरी ने दिखाई ताकत। सलमान साबरी के समर्थन में उमड़ा भारी जन सैलाब। वार्ड 31 कटघर हुसैन बाग से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जेबा पत्नी सैयद सलमान साबरी के चुनाव कार्यालय का आज उद्घाटन बीएसपी मेयर प्रत्याशी मोहम्मद यूसुफ जरीवालों के हाथों हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। सलमान साबरी ने कहा, अगर एक बार आपने अपनी नुमाइंदगी करने का मौका दिया तो वार्ड की तस्वीर बदल देंगे। सलमान साबरी को वार्ड में सभी जाति सभी धर्मों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। जनता ने सलमान साबरी को जिताने का मन बना लिया है। सलमान साबरी ने कहा, जो वार्ड 31 में पिछले 10 सालों से जो काम नहीं हुआ वो काम मेरी पत्नी जेबा पार्षद बनकर आई तो मैं वो काम सबसे पहले करूंगा। मुझे वार्ड की जनता ने चुना है, मैं वार्ड की तस्वीर बदलने का काम करूंगा। मुझे वार्ड 31 से कटघर हुसैन बाग न्यू कटघर की जनता का सहयोग मिल रहा है। इस मौके पर मोहम्मद सद्दीक हसन, गुड्डू भाई सैयद, मोहम्मद हुसैन सैयद, सरवर अली, अतीक मंसूरी, अल्ताफ मंसूरी, इम्तियाज खान, इरफान अली, अदनान अली, यासिन भाई, इफ्तिखार हुसैन, मेहताब हुसैन, नूर हसन, हसन अली, काशिफ, फैज, शाहरुख, रेशू व बीएसपी के सभी गणमान्य पदाधिकारी आदि लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट जमीर अहमद। यहाँ की पब्लिक बता रही है कि यहाँ की जो हमारे बहन लड़ रही है जेबा, उसकी एक तो उसका यहाँ का में महका है, उसके बाद में उसका यहाँ ससुराल भी है। तो यहाँ की मोहब्बत बता रही है, पब्लिक बता रही है कि वो चुनाव जीत रही है 100%। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह जो मैं मेयर का प्रत्याशी हूँ वो भी यहाँ से जीतने का काम होगा हर हाल में। कम से कम हमारी पार्टी से लमसम 58 के आसपास के पास हैं जो हमने सिंबल दिए हैं लोगों को। टाइम कम था, पार्टी के पॉलिसी अपनी है, पार्टी के लोग टिकट में दौड़ में लगे थे, कहीं पर लड़ाई हो रही थी कि हम लोग 4 सभासद थे तो वहाँ पे फ्री कर दिए चक्कर में कि 4 लोग आपस में लड़ाई ना हो। बस जनता ने फैसला कर लिया है कि इस बार मेयर बहुजन समाज पार्टी का होगा। क्या नाम है आपका? मेरा सैयद सलमान साबरी। कौन से पार्टी से आप? मैं वार्ड 31 कटघर हुसैन बाग से प्रत्याशी हूँ। मेरी पत्नी जेबा, पत्नी सैयद सलमान साबरी। ये तो जनता देखी चुकी, 10 साल से यहाँ किसी तरह कोई विकास नहीं हुआ है। उन्हीं मुद्दों को लेके लोगों ने मुझे खुद मैदान में उतारा है। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे पिछले 10 साल से किसी तरह कोई कार्य नहीं हो सका है, जब ही लोगों ने मुझे यहाँ अपनी हौसला अफजाई बढ़ाई मेरी कि आप चुनाव लड़ें, हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह इस बार बदलाव होगा। इंशाल्लाह वो 90% हम पूरा करके दिखाएंगे। 90% उन्होंने कहा है, ठीक कहा है, लेकिन वो 90% काम हुआ नहीं है, वो हम करके दिखाएंगे अगर जनता ने हमें जिताकर भेजा। इतने समझदार तो जनता भी हैं, आप सभी हैं। वो जो ये काम दिखा रहे हैं, क्या वो नगर निगम के लाइन में आते हैं? अंडरपास बता रहे हैं वो, तो ये क्या है, नगर निगम में आते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट से होते हैं, ये रेलवे का अपना अलग प्रोजेक्ट है। जनता जागरूक हो चुकी है और आज इस जनसैलाब ने इस बात की गवाही दे दी है कि इंशाअल्लाह ताला मेरे दाना अब्बा के सदके में इस बार इस क्षेत्र में बदलाव होगा। जनता का भरपूर समर्थन सहयोग मुझे हर जाति हर समुदाय से मिल रहा है और वार्ड 31 में इस बार बदलाव होना सुनिश्चित है इंशाअल्लाह ताला। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद सद्दीक हसन उर्फ गुड्डू। क्या कहना चाहते हैं? आज इलेक्शन का मूड चल रहा है। इलेक्शन का मूड ये है कि मैंने 2012 में मेरी तैयारी थी चुनाव की और पूरी तैयारी हो चुकी, पूरे क्षेत्र का मेरा सहयोग था, सब लोगों का सहयोग था। लेकिन मेरा पीर मुर्शिद का एक हुक्म हुआ मुझे, उस वजह से मैंने अपने आप को सरेंडर करा और मैंने अब्दुल सलीम उस पप्पू को मैंने वो करा, उनको चुनाव लड़वाया, तन मन धन से पूरे सहयोग के साथ एक तरफ होके लड़वाया। उधर मेयर गुलशन आनंद लड़े थे, वहाँ पे कॉलेज में भी मेरी उनसे हुक्तुक हुई थी, लौट पलट हुई थी। लेकिन इसे मैं 708 महेश गुप्ता को 708 इन्हें और इनको जितवा के लाया वहाँ से। और मैंने इनसे कहा था कि यह काम करना है तुम्हें, लेकिन 10 सालों में एक काम नहीं करा उन्होंने। ये पूरी बस्ती मौजूद है, प्रूफ है इसका, एक ईंट नहीं लगाई है 10 साल में। मेरा पूरा मोहल्ला इसका गवाह है। अगर वो एक ईंट लगा दें और कह दें कि हमने लगाई है एक ईंट, तो हम आज भी सलमान को सरेंडर कर देंगे। वो उसका प्रूफ दे दें। झूठ बोलते हैं कि मैंने 90% काम करा, कहाँ करा है? वो दिखाएं कहाँ पे करा है।
कोई काम नहीं करा उन्होंने। जैसे कि हुसैन बाग में तो काम उनका करा। हुसैन बाग में करा है तो यहाँ से जीते तो यहाँ से हैं, बानी तो यहाँ से बने हैं भाई। जितने भी ये पूरा मोहल्ले सहयोग तो यहाँ से करा। 578 वोट यहाँ से पड़े उन्हें। इस बस्ती ने एक तरफा वोट दिया उन्हें। कहाँ से इतना वोट पड़ गया उन्हें? यहीं से तो जीत के निकले और यहीं को छोड़ दिया उन्होंने। भाई ये तो नमकख्वारी है। जब इनके 2 बार बाप लड़े वो नहीं जीत सके तो ये क्या जीतते? लेकिन जब पूरा मोहल्ला एक हो गया तो इन्हें जितवाया गया। अब क्या लगता है मोहल्ला एक किसकी तरफ है? मोहल्ला एक इंशाल्लाह आपकी सलमान की जीत होगी। देवा की हर हाल में जीत होगी इंशाल्लाह। रब्बुल आलमीन उसको जीत का परचम लहराएगा और उसके सर पे ताज सजेगा और उसके करम से। जैसे कि अभी देखने मिला है जन सैलाब पब्लिक का, ये एक प्रूफ है। ये एक प्रूफ है। ये दिल की आवाज़ है। ये दिल की आवाज़ है और ये पूरा मोहल्ला इन्हें दिखा देगा। जो वो कहते हैं कि वो जितने अहंकार में है ना, जितना अहंकार किसी का नहीं रहा है। अहंकार सब नीचे लाता है। कब तक ये सोचे कि जिसने क्या करा है। पहले हमें वो चाचा कहते थे, फिर गुड्डू भाई कहते थे, अब गुड्डू हैं। ठीक है, कोई गुड्डू तो गुड्डू ही है। गुड्डू तो नन्हा सा बच्चा है, जैसा कर रहा है वो सही है। अभी पिछली बार लॉकडाउन लगा था, उस लॉकडाउन में कितनी सहायता करी? कोई सहायता नहीं करी। जो बाहर से सहायता आई थी वो बाहर से सहायता आई थी, यहाँ मोहल्ले में बिल्कुल नहीं बटी। वो उन्होंने बाग रहे अपने ससुराल में बटवाई और वहाँ सिर्फ ओनली बिरादरों को बटवाई थी उन्होंने। हर साल 50 कंबल आते थे वहाँ से, वो वहाँ पे बंटवाते थे। यहाँ मोहल्ले में कोई हेल्प नहीं करते थे और आज तक ना करी। यहाँ पे लकड़ी आती थी, लकड़ी वो वहीं इनके अपने उतरती थी। लकड़ी वहाँ यहाँ नहीं जलती थी। बस यहाँ पे 1-2 उन्होंने लगवा दी अपने, वहाँ बागल में सब वहीं जलती थी। यहाँ लकड़ी कुछ नहीं जलती। और ये तो आप भी मोहल्ले के हो, मीडिया आपको जानते हो यहाँ कौन सी लकड़ी जलती है। जैसे कि अगर आप बता रहे हैं कि 10 साल से कोई विकास कार्य नहीं करा है आपने, तो पहली बार में आपने जब चुना था तो उसके बाद 5 साल के बाद उन्हें स्टॉप दे देते। स्टाफ दे दिया था, लेकिन स्टाफ दे दिया था। उन्होंने खुद आन के अपनी गलती का एहसास करा था कि अब कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो सबने कहा, इनके एक वो चचा हैं अजमत भाई, उन्होंने कहा इस बार छोड़ो, इस बार मौका दे दो इसे। तो फिर मौका दिया, तो बार बार मौका नहीं दिया। एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया। अब बाकी अल्लाह मालिक है। अल्लाह इज्जत देने वाला है। इज्जत मंतशा दिल्लत मंतशा। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम जगदीश प्रसाद बाबू जी है। मैं बहुजन समाज पार्टी का मंडल जोन इंचार्ज हूँ। क्या कहना चाहते हैं इलेक्शन के? देखिए, इलेक्शन में तो हम यही कहना चाहते हैं कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, जिनको आप सभी लोग जानते हैं बीएसपी का नाम ही होता है बिजली सड़क पानी। तो बीएसपी का कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। जब बीएसपी सरकार में आती है तो बिजली सड़क पानी चिकित्सा कानून व्यवस्था की सबसे पहले व्यवस्था करती है। और हम चाहते हैं कि बेगम जेबा जी खड़ी हैं, जीतेंगी। आदमी ये यूसुफ भाई खड़े हैं, ये जीतेंगे। तो निश्चित समझ लीजिए कि जनता के दुख दर्द में, जनता के हित के जो जितने भी सारे काम होते हैं मौलिक रूप से, वो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से ये दोनों लोग करवाएंगे। मेरा ये संदेश है कि मैं यहाँ लोगों को कहना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर बंटने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, अगर बी टीम नहीं होते तो उन्हें संजीव सक्सेना को लड़ाना चाहिए था। उन्हें तोमर को समर्थन नहीं देना चाहिए था। तोमर को समर्थन इसलिए दे दिया उन्होंने कि मुस्लिम समाज के तमाम लोग बहुत भोले भाले मजदूर तबके के लोग होते हैं, वो सियासत को समझते नहीं हैं। जब वो सियासत को नहीं समझते हैं तो ये हमारे मुस्लिम समाज का वोट बढ़ जाएगा और उमेश गौतम भारतीय जनता पार्टी के आसानी से जीत जाएंगे। इसलिए उन्होंने तोमर का समर्थन किया है। और अगर कहीं संजीव सक्सेना पूरी तरह से लड़ते तो कोई हराने वाला नहीं था जो यूसुफ भाई को जीत में बहुत भारी जीत से जिता देते। क्या लगता है अब उम्मीद क्या है यूसुफ भाई? नहीं, देखिए, उम्मीद तो यह है कि त्रिकोणीय संघर्ष है, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं। बड़ी सच्चाई किससे कहना चाहता हूँ। लेकिन यदि हमारे जो जनहित के कार्य हुए हैं, हमारे लोग जो अच्छे काम करते हैं उन कामों को सोचेंगे और मुस्लिम समाज अपना तो सोचेगा और दलित समाज जो हमारा है SC ST
के लोग वो सोचेंगे, और ओबीसी का भी भला यहीं पर है। और जो न्याय में विश्वास रखने वाले, संविधान में विश्वास रखने वाले जो सवर्ण समाज के लोग हैं, वो भी यूसुफ भाई को वोट देने के लिए